नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ईदुल अज़हा बिल्कुल करीब है और ईदुल अज़हा की जो नमाज है उसका तरीक़ा क्या है। अक्सर लोग एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह हो रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो लिहाजा अगर हमें ईद की नमाज जाने से पहले, पढ़ने से पहले अगर हम इसको देख लें, समझ लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोई भी कमी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो नीयत जो है ना जी सुन लें। 2 रकत नमाज ईदुल अज़हा वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के 6 तकबीरें ज़ायद हैं। अब 3 तकबीरें सूरह फ़ातिहा पढ़ने से पहले हैं पहली रकत में, और 3 तकबीरें सूरह फ़ातिहा और सूरत पढ़ने के बाद हैं दूसरी रकत में, रुकू में जाने से पहले। मतलब पहले ये बात समझ लें कि जो 3 तकबीरें हैं, जब यानी हमने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ने हैं, अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ने, ये सूरह फ़ातिहा पढ़ने से पहले, मतलब सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद 3 दफ़ा यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, तीसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे, इमाम साहब सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे और रुकू करेंगे, क़ौमा करेंगे, सजदा करेंगे, जलसा करेंगे। 1 रकत पूरी हो गई, इमाम साहब दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए, फिर इमाम साहब सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, 7 सूरत मिलाएंगे। अब सूरत जब मुकम्मल हो जाएगी, फिर रुकू में जाने से पहले फिर तकबीरें होंगी। याद रखें, दूसरी रकत में रुकू में जाने से पहले तकबीरें कही जाएंगी, रुकू में ना चले जाएं। वो तकबीरें कैसी होंगी? 3 तकबीरें। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। फिर हस्बे तरतीब इमाम साहब रकत को पूरा करेंगे। ये ईद की नमाज का मुख्तसर और आसान तरीक़ा है। इसको ख़ुद भी इस पर अमल करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।